जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। पाकिस्तान से जिंदाबाद की सीरीज में फ्रांस के बारे में आज बात करेंगे। फ्रांस स्टूडेंट वीज़ा के हवाले से क्या डेडलाइंस चल रही हैं, कब आपने अप्लाई करना है, क्या आपने पब्लिक यूनिवर्सिटी में करना है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में करना है, फ़ायदा क्या है आपको फ्रांस जाने का और फ्रांस जाने के आपको नुकसान क्या है, ये सारा कुछ आपने जानना है तो ये वीडियो आपके लिए। इससे पहले भी मेरे चैनल पे स्टडी इन फ्रांस के हवाले से काफ़ी वीडियोज़ अवेलेबल हैं जिनके लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं। स्पेसिफिकली इस वीडियो में क्योंकि आज जो है वो तकरीबन अप्रैल का जो है वो एंड चल रहा है और अब मई में हम जाने वाले हैं, तो क्या आप सितंबर इनटेक में अभी भी फ्रांस में पहुंच सकते हैं, कौन सी ऑप्शंस ओपन है, तो इसके बारे में बात करेंगे। वीडियो को लाजमी देखें, इसको स्किप ना करें अगर आप स्टडी इन फ्रांस के हवाले से कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं। वीडियो में जाने से पहले आपको बता दूं कि मेरे इस चैनल पे आपको शेंजन जोन में जो कंट्रीज हैं जिसमें लातविया, लिथुआनिया है, बेल्जियम है, फ्रांस है, फिनलैंड है, स्वीडन है, इसके हवाले से स्टडी वीजा की आपको कंप्लीट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसके अलावा हम यूके की स्टडी वीजा को डील करते हैं। अगर आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं या अपनी प्रोफाइल को एवेलुएट करवाना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पे हमसे रब्ता कर लें। आप हमें व्हाट्सएप टेक्स्ट करें तो हमारी टीम आपको जो है वो रिप्लाई कर देगी। और उसके बाद फर्दर आप ऑफिस भी विजिट करना चाह रहे हैं तो ऑफिस की लोकेशन ये जो है वो नीचे आ रही है। तो बगैर टाइम ज़ाया किए मैं आपको वीडियो की तरफ लेके जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रांस। फ्रांस देखें, पेरिस की बात करें, फ्रांस के साथ ही आपके माइंड में पेरिस का नाम आता है। पेरिस जो है वो दुनिया में वन ऑफ द टॉप डेस्टिनेशन फॉर टूरिज्म, ठीक है। इसके अलावा स्टडी, कल्चर, ठीक है, ब्रांड्स, फैशन, हर चीज जो है वो पेरिस के साथ जो है मुंसलिक है। आपकी लोग जो है वो हनीमून पे पेरिस जाते हैं। इसके अलावा दुनिया जहां से लोग जो है वो आईफल टावर के सामने आते हैं अपनी पिक्चर्स बनाने के लिए। मेरी भी ये पिक्चर्स वहां पे हैं। तो पेरिस एक बड़ा मल्टी कल्चरल जो है वो सिटी है। फ्रांस के बारे में ओवरऑल बात करें तो एक बड़ी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है यूरोप में। जर्मनी के बाद फ्रांस का ही नंबर आता है यूरोपीय यूनियन में। तो फ्रांस जहां पे बाकी कंट्रीज दुनिया में जिसमें यूएसए है, यूके है, या बाकी कंट्रीज जो आपके रास्ते में रोड़े अटकाते हैं, आपको इमिग्रेशन के इतने हक में नहीं है, जैसे ऑस्ट्रेलिया धड़ाधड़ रिजेक्शन कर रहा है, कनाडा अपने रूल्स चेंज कर रहा है। तो फ्रांस का टारगेट है कि 2030 तक वो इंटरनेशनल कैंडिडेट्स को लेगा जिसमें पाकिस्तानी और इंडियन शामिल हैं। और मोस्टली जो है वो पाकिस्तानी और इंडियंस जो है वो फ्रांस में स्टडी वीजा के हवाले से काफी सेटिस्फाइड है। इनकी वीजा रेशो बहुत अच्छी है। अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन हर चीज जो है वो प्रॉपर है तो फ्रांस का स्टडी वीजा जो है वो रिजेक्ट नहीं होता। बहुत यूनिवर्सिटीज जो है वो दुनिया की टॉप रैंक यूनिवर्सिटीज हैं। इसका नंबर आता है हाई एजुकेशन सिस्टम के हवाले से, ठीक है। यहाँ पे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स बहुत अच्छे हैं। कॉस्ट ऑफ एजुकेशन काफी कम है अगर आप जो है वो पब्लिक यूनिवर्सिटीज में जाते हैं। और इनका वीजा प्रोसेस जो है वो पाकिस्तान से आपको वीजे मिलते हैं, जो सबसे बड़ी बात है। तो अभी जो टाइम चल रहा है जिसमें अप्रैल जो है वो खत्म हो रहा है, अब आपके पास मई, जून, जुलाई, अगस्त, आपके पास 4 माह रह गए और सितंबर में क्लासेस शुरू होने वाली हैं फ्रांस में सितंबर इनटेक के लिए। तो क्या अभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं? देखें, फ्रांस के एडमिशंस जो है वो जनवरी से स्टार्ट होते हैं। इवन उससे पहले आप अर्ली एडमिशंस भी अप्लाई कर सकते हैं नवंबर दिसंबर में टू डेज इन फ्रांस के थ्रू। टू डेज इन फ्रांस पे जो लास्ट डेट चल रही थी वो तकरीबन मिड ऑफ फरवरी थी, जिसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशंस जो है वो यूनिवर्सिटीज को भेज सकते थे। लेकिन चूंकि अब टाइम ज्यादा गुजर चुका है तो अब आप सिर्फ डायरेक्ट एप्लीकेशंस कर सकते हैं। और डायरेक्ट एप्लीकेशंस अभी भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो है वो एक्सेप्ट कर रही हैं। यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि क्या हम पब्लिक यूनिवर्सिटी में जाएं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जाएं। तो फ्रांस के हवाले से मैं आपको जनरली एक बता दूं कि फ्रांस जो है इसमें बेहतरीन एजुकेशन है, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन है। इसमें बहुत ज्यादा आपको कोर्सेज मिलते हैं, इंजीनियरिंग के कोर्सेज मिलते हैं। यहाँ पे एक बंदे के लिए कोर्सेज नहीं है। वो अगर कोई बायोलॉजी से रिलेटेड है और बैचलर के लिए जाना चाह रहा है कि मैं कोई बायोलॉजिकल की फील्ड्स में चला जाऊं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई मेडिकल की फील्ड या बायोलॉजी से रिलेटेड, बायोलॉजिकल साइंसेज से फ्रांस में बैचलर के लिए अवेलेबल नहीं है। इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं, मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, आईटी के सब्जेक्ट्स हैं, होटल मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स हैं, टूरिज्म के सब्जेक्ट्स हैं, फैशन के सब्जेक्ट्स हैं। तो इनमें जो है वो आप लोग जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली के पब्लिक या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। देखें, पब्लिक यूनिवर्सिटीज बहुत सारी फ्रांस की, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस हो गई। इसके अलावा आपकी जो है एयर मैक्सेल यूनिवर्सिटी है, मतलब बहुत सारे इनके फ्रेंच डिफरेंट मुश्किल नेम है। ये नेशनल फीस लेते हैं जो 284 है। पाकिस्तानी बच्चे जब ऑफिस में आते हैं या आप डिमांड करते हैं जी मेरी प्रोफाइल आपकी क्या है, आपकी सीजीपीए 2.5 है, आपके पास कोई एक्स्ट्रा डिस्टिंक्शन नहीं है, आपकी कोई पब्लिकेशन नहीं है, आपके पास आइल्स नहीं है, आपके पास रिकमेंडेशन लेटर्स वही हैं जो आम हर बच्चे को मिल जाते हैं। तो आप डिमांड करते हैं कि मेरा जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस या पेरिस सैक्ले में एडमिशन हो जाए जहाँ पे 284 फीस है। तो बेटे, ख्वाब देखने पे कोई पाबंदी नहीं, आपको जरूर उसके लिए एफर्ट करनी चाहिए। मैं इसमें आपको ये भी कह सकता हूँ कि आपकी लक हो, आपका इंटरव्यू अच्छा हो जाए, आपका मोटिवेशन अच्छा हो, तो वहां पे भी आपका एडमिशन हो सकता है। लेकिन इसके अलावा भी फ्रांस में बहुत ज्यादा ऑप्शंस हैं। आपकी फीस रेंज जो है वो 2000 3000 से शुरू हो जाती है, 4000 5000
6,000 7,000, जो इनकी मैक्सिमम लिमिट है वो 30,000। अब 30,000 यूरोज तो एक फेयर नहीं है कि आपकी नहीं बनती कि आप 90 लाख रुपए एक साल की फीस पे करें, लेकिन कुछ इनके बिजनेस स्कूल जो बहुत हाई रैंक बिजनेस स्कूल्स हैं जिनकी फीस कोई 14 से 15,000 यूरो है पर ईयर, तो वो बहुत अच्छी ऑप्शन है आपके लिए। उनकी वजह यह है कि यहाँ पे आपकी पढ़ाई के बाद आपको 100% आपके एम्प्लॉयमेंट रेट है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, EM नॉर्मेंडी इनकी एक इंस्टीट्यूट है, बिजनेस स्कूल है जो पेरिस के अंदर वाक़ है। यहाँ पे आपके होटल मैनेजमेंट, इसके अलावा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टूरिज्म के इस तरह के कोर्सेज, और उनका एम्प्लॉयमेंट रेट 100% है, नेट एम्प्लॉयमेंट रेट। यहाँ से डिग्री करने के बाद आपकी जो है जॉब लगेगी वो तकरीबन 44 से 45,000 यूरो की लगेगी। तो अगर आपने एक साल जो है वो अपना 14 से 15,000 यहाँ पे फीस इन्वेस्ट कर ली, तो आपका 3 टाइम्स मोर जो है वो आपको प्रॉफिट आने वाला है, कंटिन्यूज आने वाला है। तो ये बिजनेस स्कूल्स जो है वो काफी हाई रैंक्ड हैं, ठीक है। इसमें फॉर एग्जांपल इनसेट बिजनेस स्कूल है, फिर इसमें थेल्स रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी है, नियोमा बिजनेस स्कूल है, इसकी भी बहुत अच्छी रैंकिंग है। एमेलॉन बिजनेस स्कूल है, IESCG स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है, EDHEC बिजनेस स्कूल है। तो ये इनके फ्रेंच नेम थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत हाई रैंक जो है वो बिजनेस स्कूल है, जिनकी अगर आप फीस 10,000 12,000 13,000 यूरो भर भी लेते हैं तो आपको बहुत ज्यादा उसका बेनिफिट होने वाला है कि आपको बाद में 100% जॉब एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी। हाँ, मैं जरूर खिलाफ हूँ प्राइवेट यूनिवर्सिटी की अगर उसकी रैंकिंग भी बुरी है और वो आपसे फीस भी जो है 15,000 है। अगर आपने 10 से 15,000 लगाने को तैयार है और आप अपना एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो ये जो बिजनेस स्कूल्स हैं, ये जो बिजनेस प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं जो टॉप रैंक हैं, तो उनमें आपको जरूर जाना चाहिए। इसमें कोई जायका नहीं है। आपका इनिशियल जो डिपॉजिट आएगा, समटाइम ये स्कॉलरशिप भी ऑफर करते हैं, तो आपको अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी मिल जाता है, तो तकरीबन 10,000 के राउंड अबाउट आपकी जो है वो फीस रह जाती है। तो जिन बच्चों के पास भी कोई 3 मिलियन का जो पाकिस्तानी 30 लाख बनते हैं इसके अराउंड अपना बजट है, तो वो फ्रांस के लिए अपनी जो है वो सिलेक्शन कर सकते हैं। अब जब आपका एडमिशन हो जाएगा उसके बाद स्टूडेंट्स इन फ्रांस में आपको IM एक्सेप्टेड के थ्रू हम जो है आपका वीजा प्रोसेस करेंगे। स्टूडेंट्स इन फ्रांस भी अपना एक इंटरव्यू लेता है जिसकी हम प्रॉपर प्रेपरेशन करवाते हैं। फिर आपकी AEG के थ्रू जो है वो अपॉइंटमेंट होगी, वीजा अपॉइंटमेंट। फिर आपने फ्रेंच एम्बेसी में जाना है, वहां पे फिर अगेन आपका इंटरव्यू होगा। आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, डॉक्यूमेंट्स में आपका वही आपका ऑफर लेटर है, आपका यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन लेटर है, आपकी बैंक स्टेटमेंट है, जो तकरीबन आपको जो है वो राउंड अबाउट जो है वो 25 से 30 लाख की चाहिए। और ये बहुत अच्छी बैंक स्टेटमेंट है जिससे आपके वीजे के हाई चांसेस हैं। और फ्रांस के हवाले से अगर बेनिफिट्स की बात करें तो फ्रेंच गवर्नमेंट आपको डिफरेंट जो है वो स्कॉलरशिप भी देती है, डिफरेंट आपको हाउस रेंट भी मिलता है जो आपको 100 से 300 यूरो तक हो सकता है डिपेंडेंट अपॉन योर लोकेशन। जब आप फ्रांस में चले जाएंगे, यूनिवर्सिटी में एनरोल हो जाएंगे, तो आप ऐसे स्कॉलरशिप्स को भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रांस में आपको स्टडी लोन भी बहुत सारे गारंटर जो है वो आपको प्रोवाइड कर देते हैं जब आप किसी अच्छे बिजनेस स्कूल में, इवन बिजनेस स्कूल्स के पास अपनी जो ऑप्शन होती है कि आप उनका जो है वो स्टडी लोन ले लें। फ्रांस के हवाले से एक मैं बहुत जबरदस्त आपको इन्फॉर्मेशन में ये बताऊं कि फ्रांस में जब आपकी नौकरी लगी तो वो आपको नौकरी से नहीं निकाल सकते अनलेस आप जो है वो उसको रिजाइन कर दे। फ्रांस की सबसे स्टेबल जो जॉब का सिस्टम है फ्रांस के अंदर है, इनकी एक स्कीम है फ्रेंच में, मुझे उसका भी नाम याद में नहीं आ रहा, लेकिन उसमें ये रूल है कि आपका एम्प्लॉयर आपको जो है वो फायर नहीं कर सकता अनलेस आप बहुत कोई बड़ा फाइनेंशियल क्राइम करें, कोई आप इसके अलावा कोई आप बड़ा क्राइम कर दें अपनी जॉब प्लेस पे, तो फिर उनके पास एविडेंस है। अदरवाइज वो आपको 1 साल का भी जॉब कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल गया तो उनकी मजबूरी है कि नेक्स्ट आपका जो जॉब कॉन्ट्रैक्ट उसको उन्होंने एक्सटेंड करना है। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फ्रांस के हवाले से और जो सबसे फोरमोस्ट है वो यही है कि आपको फ्रेंच लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, उसके बगैर गुजारा नहीं है। मार्केट में जाके आप टमाटर भी खरीद रहे हैं, केले खरीद रहे हैं, तो आपको जो है वो अगला बंदा फ्रेंच लैंग्वेज में बात करेगा। आप कहीं पे रास्ता, क्योंकि दे लव टू स्पीक फ्रेंच, ठीक है, उनको फ्रेंच आती भी है, यंग जनरेशन बोल लेती है, पेरिस में शायद इतना प्रॉब्लम ना आए, लेकिन जो बच्चे भी फ्रांस का सोच रहे हैं फ्रेंच लैंग्वेज सीखना ऐसे ही मस्ट है जैसे आपको जो है वो उर्दू आती है। इसके अलावा आपके पास अगर वर्क एक्सपीरियंस है तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। यहाँ पे तकरीबन 1.5 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलता है और इसके अलावा कुछ इनके वर्क वीजा की कैटेगरीज जो है वो 5 इयर्स तक है पोस्ट स्टडी। गेटिंग PR इन यूरोप इज नॉट बिग डील। बार बार यही सवाल होता है ना कि सर क्या हमें PR मिल जाएगी। फ्रांस के हवाले से एक और नेगेटिव पॉइंट ये है कि स्टडी वीजा पे ये अब अपने स्पाउस को जो है वो वहां पे नहीं लेके जा सकते अनटिल अनलेस यू आर कन्वर्टेड टू सम वर्क वीजा और योर रेजिडेंस परमिट इज कन्वर्टेड टू वर्क वीजा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी तो आप जो है इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें चैनल को, इसमें आपका फायदा है, इसको शेयर करें दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच।